आज 3 प्रश्न आपके बीच में रखूंगा। प्रथम प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि हे कृष्ण, दुनिया के बहुत से भक्त आपको प्रेम करते हैं, लेकिन वे कौन से भक्त हैं जिनको तुम प्रेम करते हो? उन भक्तों के क्या लक्षण होते हैं? संसार के बहुत से भक्त आपका ध्यान लगाते हैं, लेकिन ऐसे कौन से भक्त हैं जिनका आप ध्यान करते हो? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। भक्त भगवान का ध्यान करे, ये सहज बात है, लेकिन भक्त इतनी भक्ति करे, भक्ति की हद कर दे और यमराज के दरबार में जाए तो यमराज का खाता भी रद्द कर दे, यमराज का खाता रद्द कर दे, इतनी भक्ति की हद कर दे। उन भक्तों में कौन कौन गुण होते हैं जिनका हे कृष्ण तुम ध्यान करते हो, जिनसे तुम प्रेम करते हो? श्री कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है, कृष्ण माने कर्षण, कर्षण माने आकर्षण, आकर्षण माने अटैक्शन, अटैक्शन माने खींचना। जो अपनी ओर खींच लेता है उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण भगवान का दर्शन पाकर गोपी ग्वाल भी खिंच गए थे और अपनी ओर खींच करके जो धर्म से जोड़ दे, भक्ति से जोड़ दे, सतमार्ग पर मोड़ दे, उसको कृष्ण भगवान कहते हैं। क्योंकि हर मनुष्य को खींचना पड़ता है, क्योंकि हर मनुष्य कहीं न कहीं फंसा हुआ है। इसमें ऐसा कोई नहीं जो फंसा ना हो, सब फंसे हैं, अलग अलग फंसे हैं। कोई बीड़ी में फंसा है, 1.5 इंच की बीड़ी और 5.5 फीट का लंबा आदमी उसमें फंस गया, बड़ा आश्चर्य होता है। छोटा सा पिंजड़ा और बड़ा सा शेर फंस गया। छोटी सी तंबाकू में तुम फंस जाते हो, फैशन में फंस जाते हो, आदतों में फंस जाते हो, आलस्य में फंस जाते हो, माया में फंस जाते हो, लोभ में फंस जाते हो, मोह में फंस जाते हो, अहंकार में फंस जाते हो। गद्दी में भी कभी कभी मनुष्य फंस जाता है। कभी कभी तुम किसी की रूप सौंदर्य में भी फंस जाते हो, कभी रुपया में फंस जाते हो। इस दुनिया में फंसाने वाले साधन बहुत हैं। गांजा में फंस जाते हो, कितने लोग साधु बन गए फिर गांजा में फंस गए। घर से तो छूट गए, अब गांजा की चिलम में फंस गए। और फिर कितने साधु तो भांग घोंट घोंट कर पीते हैं और कहते हैं कि शिव जी की बूटी है, जन्म जन्म की घूटी है और कभी नहीं ये छूटी है, मेरी ये बेवकूफी है। बहुत मजेदार लोग ये भी बताते हैं मेरी ये बेवकूफी है। तो उनसे पूछो कि क्यों भांग खाते हो, तो बोलते हैं शिव जी खाते थे इसलिए खाते हैं। तो शिव जी ने तो जहर भी पिया था, तुमने पिया कभी? तो कहते हैं मैं क्या शिव जी हूं, तो तुम भांग क्यों खाते हो? क्योंकि शिव जी खाते थे, तो शिव जी जहर खाते, उसे क्यों नहीं खाते? तो बोलते मैं शिव जी नहीं हूं, तो भांग छोड़ो ना। फिर शिव जी के टांग बराबर नहीं हो, भांग क्यों खाते? शिव जी का उदाहरण क्यों देते हो? शिव शिव थे,
राम राम थे, कृष्ण कृष्ण थे, तुम हो, तुम अपनी औकात में रहो। ऐसे महान पुरुष की बड़ाई बराबरी मत करो। मैं इस व्यास गादी पर बैठा हूं, कोई सोचे मैं भी बैठ जाऊं, तो आपको तो ये सब लोग मिलके उतार देंगे कि उतरो यहां से। अभी कितनी मक्खियां आकर बैठ जाती हैं, तो उनको महाराज जी बैठे उतार देते हैं कि उतरो यहां से। बराबरी मत करो। कितने लोग स्वाद में फंस जाते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रहता है, स्वाद के लिए खाते और जरूरत से ज्यादा खाते हैं, खाते ही चले जाते हैं, खाते खाते पछताते हैं, फिर भी खाते, खाते खाते कहते हैं कल कम खाऊंगा। तो उनसे पूछो कि आज कम क्यों नहीं खाते? बोले आज जैसा दांव मिलने वाला नहीं, आज तो दाल बाटी है, देसी घी में डूबी हुई बाटी, आज तो खा ही लूंगा, कल से त्याग कर दूंगा। और कल से त्याग करने वाले लोग जिंदगी में कभी त्याग नहीं कर पाते हैं। जो त्याग करते हैं वो सब आज से त्याग करते हैं, अभी से करते हैं। कभी कभी ये मनुष्य क्रोध के जाल में भी फंस जाता है। ये क्रोध भी बड़ा खतरनाक जाल है। छोटे छोटे बच्चों को भी गुस्सा बहुत आता है, सब एंटी है। और सभी बच्चे, जो बच्चा बहुत क्रोध करता है, विद्या अध्ययन में उसका दिमाग काम फिर कम करेगा। प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति की बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। इसलिए विद्यार्थी यहाँ बहुत बैठे हैं, बेटियां भी बहुत हैं, बेटे भी बहुत हैं। मैं यही कहूँगा कि प्रसन्न रहा करो। कभी माँ डांट दे तो मुस्करा कर सुन लिया करो, कभी पिताजी थप्पड़ मार दे तो हंस करके सह लिया करो, और कभी कोई बेवकूफ़ कहे तो कह दिया करो कि बेवकूफ़ तो बेवकूफ़ से ही पैदा होता है, हम भी बेवकूफ़ तुम भी बेवकूफ़। सहनशीलता को तप कहा गया है। गम खाना जिंदगी की गम को कम करने का तरीका है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में गम में डूबा हुआ है। आप जब अकेले बैठो, ऑटोमेटिक कैमरे से आपका फोटो ले लिया जाए, तो फिर उसके बाद आपका फोटो दिखाया जाए तो तुम कहोगे ये मेरा फोटो है कि कोई भूत प्रेत चुड़ैल का? बड़ा भयानक फोटो आएगा। ये तो तुम सबके बीच में बैठते हो, इसलिए जानबूझकर झूठ मूठ हंसते मुस्कुराते हो। अकेले बैठो तो गम की दरिया में डूब जाते हो। भारी टेंशन, भारी तनाव। श्री कृष्ण का एक वचन याद करो कि तुम यहां क्या लेकर आए थे, जो तुम्हारा खो गया है, जिसके लिए तुम दुखी हो। ध्यान देना, तुम यहां क्या लेकर आए थे जो तुम्हारा खो गया है, जिसके लिए तुम दुखी हो। तुम यहां से क्या लेकर जाओगे, तुम यहां से क्या लेकर जाओगे जिसके लिए रात दिन तुम टेंशन में रहते हो। जिन हाथों से तुम कमाते हो, हाथ भी साथ नहीं जाते हैं, एक सुई भी साथ नहीं जाती है, फिर भी इतनी चिंता है, लगता है कि पूरी पृथ्वी को साथ में लेकर जाओगे। इतनी टेंशन क्यों करते हो? पृथ्वी का एक कण भी साथ लेकर नहीं आए हो, और पृथ्वी का एक कण भी साथ लेकर नहीं जाओगे। ऐसे ही खाली जाना है, तो याद रखना इतनी उलझन में क्यों फंसना है। तो क्या करना है? सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कीजिए, दुकान में बैठिए, खेत में जाइए, राजनीति कीजिए, विधानसभा पहुंचिए, भाषण भी दीजिए, गांव-गांव में जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलिए, सब कर लीजिए। लेकिन शाम को जब घर में प्रवेश करिए
तो इन सारे चीजों से अपने मन को खींच कर बाहर ले आइए और निश्चिंत होकर के बेडरूम में जाकर गुरु का ध्यान करके सो जाइए। ये जिंदगी जीने का फार्मूला। तुम सभी चीजों में अपने मन को डालना तो जानते हो, लेकिन वहां से बाहर खींचना नहीं जानते हो। खींचना भी सीखो। तुम्हारा शरीर तो वहां से बाहर निकल जाता है, दुकान से, मकान से, लेकिन मन वहीं फंस जाता है। दुकान में बैठकर तुम घर की बात सोचते हो, घर में बैठकर दुकान की सोचते हो, सत्संग में बैठ कर के जानवरों की बात सोचते हो, गुरु जी के दर्शन करने आते हो तो तुम्हें न जाने क्या क्या दर्शन यहां होता है। वेद ऋषियों ने 10,000 वर्ष पहले एक बात बहुत बड़ी कही थी कि खाने के समय केवल खाइए। आज ये प्रयोग करना सभी लोग, 5 मिनट फ्री हो जाइए, भोजन चबा चबा कर खाइए, प्रेम से खाइए, मुस्कुरा कर खाइए, सौभाग्य समझ कर खाइए। खाने के समय केवल खाइए, सोने के समय केवल सोइए, दूसरा मत कुछ कीजिए। प्रवचन के समय केवल प्रवचन सुनिए। दुकान में पहुंचिए तो दुकान में पहुंच करके दुकान का काम कीजिए, फिर दूसरा दिमाग इधर उधर मत दौड़ाइए। पढ़ने के समय केवल पढ़िए। आज का विद्यार्थी बेचारा पढ़ नहीं पाता है, उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। विद्यार्थी पढ़ने बैठता है तो उसे क्रिकेट की याद आती है, विद्यार्थी पढ़ने बैठता तो उसे मोबाइल की याद आती है। विद्यार्थी सोचता माता पिता सो जाए तो मोबाइल में क्रिकेट देख लूं, गेम देख लूं, मोबाइल में कुछ और देख लूं। इस मन को संभालिए। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। आपकी स्मरण शक्ति कमजोर नहीं है, स्मरण शक्ति एकाग्र नहीं है, कंसंट्रेट नहीं है। और यदि आप अपनी बुद्धि को एकाग्र कर सके तो कम समय में, कम मेहनत में बहुत अधिक चीजों को याद कर सकते हो। आपकी याद शक्ति 80 वर्ष की उम्र तक नहीं घटेगी। कब? जब टेंशन नहीं करोगे तब। और ज्यादा चिंता करोगे, ज्यादा फिक्र करोगे, ज्यादा आफा काफा करोगे तो 70 साल की उम्र के बाद मेमोरी आपकी 0 पर पहुंचेगी और 80 साल की उम्र में अर्ध विक्षिप्त आधे पागल हो जाओगे, 90 साल की उम्र में पूरे पागल हो जाओगे। आपकी वाइफ आपको संभालती रहेगी कि इनका दिमाग बिगड़ गया, और तुम कहोगे पूरे घर वालों का दिमाग बिगड़ गया। यही होने वाला है। तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारे जैसी चिंता करते थे। पिता के पिता, पिता के पिता के पिता, 7वें पिता, 10वें पिता, 18वें पिता के पिता, सब तुम्हारे जैसी चिंता कर कर के मर मर के चले गए। अब तुम्हारा नंबर आया है, तुम्हारी पारी आई है, तुम भी उसी चक्कर में फंस गए। चकई के चकधुम, मकई के लावा, तिकड़े के तिकड़म बनाते गए, शांति नहीं। मेरे पास जितने लोग आते हैं 99% लोग यही कहते हैं, बहुत हम परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। तो मैंने दुख सुख का बहुत अच्छा फार्मूला ढूंढा है। इस संसार में छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है, समझ लेना, सारा दुख खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनना। आज खत्म कर दूं कि कल खत्म करूं? बोलो ना। सारा दुख आज खत्म कर दूं कि कल? आज ही। आज दुख खत्म कर दूं, कल तुमको भी खत्म कर दूं। तुम तो खत्म होगे नहीं, क्योंकि आत्मा अमर है, उसको कौन खत्म कर सकता है? वो कभी खत्म नहीं होगा। दुख खत्म कर देंगे। ध्यान से सुनना, सिंपल सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं। जो आपको मिला है, प्राप्त हुआ है, सौभाग्य मनाइए और उसका आनंद लीजिए, एक बात। और जो नहीं मिला है, जिसको तुम पाना चाहते हो,
उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास कीजिए, परिश्रम कीजिए, सेटिंग कीजिए, प्लानिंग कीजिए, एक्शन कीजिए। और मिल जाता है तो मुस्कुराइए और खुश होइए, उसका भी प्रयोग कीजिए। लेकिन इतना करने के बाद भी वो प्राप्त नहीं होता है तो उसकी तरफ से अपना चित्त हटा लीजिए, मन हटा लीजिए, दिल हटा लीजिए और अंदर से उसका त्याग कर दीजिए। और जो है अपने पास में उसमें संतोष कीजिए और आनंदित रहिए, आपको कोई दुख नहीं होगा। दूसरा फार्मूला एक और, कभी कभी जो तुम नहीं चाहते वो घटना घटती है। कभी कभी तुम प्रयास करते हो ऐसा ना हो, वही हो जाता है। और कभी कभी तुम प्रयास करते हो ऐसा हो, वो नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अगर रोकते रोकते भी कोई घटना घट जाती है और नहीं रोके रुकती है तो उसी को स्वीकार कर लीजिए कि ऐसा ही होना था, मेरी किस्मत में ये था, अब मुझे मंजूर है। क्योंकि याद रखना, राम नहीं चाहते थे मेरा वनवास हो, लेकिन किस्मत में था तो वनवास हो गया। और वनवास को उन्होंने स्वीकार कर लिया। दुनिया ने सोचा राम बन गए और राम वन में जाकर के भगवान बन गए, स्वीकार कर लिया, वनवास में भी मुस्कुराते रहे। महाराजा दशरथ के पुत्र राम, बड़ी विचित्र कहानी है उनकी। महाराजा दशरथ कौन थे, क्या उनकी परिभाषा है? महाराजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे। सभी दिशाओं में उनका रथ घूमता था, कोई रोक नहीं सकता था। और ये जो रावण था ये दशरथ का दोस्त भी था, क्योंकि जितने बलवान बलवान होते दोस्ती कर लेते, दोस्ती ना करें तो दोनों सिंग लड़ जाएं तो बड़ा गड़बड़ होगा। थोड़ा था मेल भी था इनका। रावण भी समझता था दशरथ से टक्कर लेना मुश्किल है। राजा दशरथ भी सोचते थे छोड़ो, दुष्ट को हाथ मिला लेना ठीक है, बकवास क्या करें। जानते थे नालायक है, लेकिन फिर भी समझते हुए कि ये आदमी नालायक है, फिर भी उससे भिड़ना नहीं चाहिए जल्दी। तब भिड़ो जब आपकी ताकत उसके 10 गुना हो जाए, अन्यथा याद रखना ईंट और पत्थर की टक्कर में दोनों का नुकसान हो जाता है। भगवान श्री राम अकेले नहीं भिड़े हैं, पहले तो उन्होंने सुग्रीव को तैयार किया भिड़ने के लिए, फिर विभीषण को भी तैयार कर लिया, रीछ भालू वानरों को तैयार किया और फिर उन्हीं को भिड़ाया पहले और आखिरी में खुद भिड़े जाकर। भगवान राम की बुद्धिमानी देखो। तो महाराजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, उनके पुत्र राम जब वनवास को चलते हैं, गंगा के तट पर पहुंचते हैं, केवट से नाव मांगते हैं, केवट मना कर देता है, तो राम मुस्कुरा कर बोलते हैं। देखिए, केवट एक साधारण व्यक्ति है, महाराजा दशरथ के पुत्र राम को नाव लाने के लिए मना करता है, लेकिन राम को दुख नहीं होता, क्योंकि अहंकार नहीं है। अहंकार ना हो तो दुख होना बहुत कठिन है। अंदर बैठा हुआ अहंकार बहुत जल्दी चोट तुमको लग जाती है। राम नम्रता की मूर्ति है। तो राम ने क्या उत्तर दिया? कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जही तो नाव न चाहिए। कृपा सिंधु मुस्करा कर बोले, क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। महाराजा दशरथ के हम पुत्र अवश्य हैं, परंतु मेरा वनवास है, इसलिए केवट भी नखरा कर सकता है और कोई भी अकड़ दिखा सकता है, और सबके साथ नम्रता से मुस्कुरा कर काम करना है। मुझे अभी आगे जाना है, इनके साथ उलझना नहीं है, बल्कि क्षमता से आगे रास्ता चलना है। ये राम की यात्रा है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई। जिसका वनवास हो गया हो, क्या वो मुस्कुरा सकेगा? तुम्हें भाई के बंटवारे में 1 बीघे जमीन कम मिल जाए तो तुम्हारी मुस्कान चली जाती है। किसी महिला की चैन यहाँ गिर जाए तो भी मुस्कान चली जाती है। अरे पुराने चप्पल खो जाए तो भी तुम्हारी मुस्कान चली जाती है। तुम्हारा सेकंड हैंड मोबाइल गिर जाए तो भी तुम दुखी हो जाते हो।
और भगवान श्री राम जिनकी पूरी अविद्या छूट गई है, अब केवट जैसे लोग भी नखरा कर रहे हैं और फिर भी राम सब सह करके मुस्करा रहे हैं। याद रखना तुम राम के भक्त हो, कैसी ही विषम परिस्थिति हो, हर परिस्थिति को सह करके मुस्कराने की कला सीख लेना, तो जीवन में उलझन कम हो। थोड़ा जोर से ताली बजाया करो। बहुत सुंदर, धन्य हो, धन्य हो। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। इसमें ऐसे कितने लोग जिन्होंने पहली बार आमने सामने दर्शन किया है? दोनों हाथ उठाओ। पहली बार देखा है आमने सामने? अच्छा, सभी लोग ऐसे। तो लाल बाबा को धन्यवाद देना, उन्होंने मिला दिया है। लाल बाबा 5 साल से लगे हुए थे, 5 साल से प्रयास था लाल बाबा का। कृष्ण की परिभाषा में बता रहा था। कृष्ण का मतलब जो हम सबको आकर्षित करते, माया से खींच करके जो भक्ति में लगा देता है, उसका नाम कृष्ण है। जो बुराइयों से हमें खींच करके अच्छाइयों की राह पर चलना सिखा देता है, उसका नाम कृष्ण है। जो हमें पाप के जाल से खींच करके पुण्य के पथ पर चलने के लिए प्रशस्त कर देता है, उसका नाम श्री कृष्ण भगवान है। अर्जुन किसे कहते हैं? अर्जुन का अर्थ है अर्जन करना। अर्जन का अर्थ है एकत्र करना। एकत्र का अर्थ है इकट्ठा करना। इकट्ठे करने का अर्थ है कलेक्शन करना। कलेक्शन करने का अर्थ है कि अच्छे अच्छे गुणों को, अच्छी अच्छी बातों को, अच्छी अच्छी कलाओं को, अच्छे अच्छे हुनर को, जहाँ से जो भी जैसे भी मिलता है, उसको वहाँ से इकट्ठा करके अपने जीवन में जो प्रयोग करता है, जो सभी गुणों को अपने अंदर अर्जित करता है, उसका नाम अर्जुन होता है। इसलिए तुम सभी गुणों को अर्जित करो तो तुम अर्जुन बनोगे, फिर जिंदगी की महाभारत में तुम विजयी हो जाओगे। ये जीवन का महाभारत चल रहा है, सबके जीवन में महाभारत है। आत्मा अर्जुन के समान है, श्री कृष्ण सद्गुरु के समान है। ये शरीर रूपी रथ है, इंद्रियों के घोड़े हैं, ज्ञान का चाबुक है, विवेक की लगाम है। श्री कृष्ण जैसा कोई सारथी सद्गुरु बनकर तुम्हारे रथ को हाँक रहा है। सामने अभिमान रूपी दुर्योधन ललकार रहा है। मोह में अंधा धृतराष्ट्र डिसीजन सही नहीं ले रहा है। विदुर जैसे ज्ञानी महात्मा की कोई सुनने वाला नहीं है। विदुर राजमहल से बाहर हो चुका है। भाई और बहनों, लेकिन अर्जुन को अगर कृष्ण मिल गए और तुमको कोई सद्गुरु मिल गया, तो तुम्हारे शरीर रूपी रथ को, इंद्रिय रूपी घोड़ों को विवेक की लगाम लगाकर ज्ञान के चाबुक से हाँकेगा, तो सामने खड़ी हुई बुराइयों की सेना जो कौरव दल है, दुर्गुणों का दल जो कौरवों की सेना है, उसको मारने में तुम समर्थ हो जाओगे। लेकिन कोई कृष्ण जैसा सद्गुरु तुम्हारे जीवन के रथ को जब हाँकेगा, तब तुम जिंदगी के महाभारत में बुराइयों के कौरव दल को मार गिराओगे और अभिमान का वध करके अपनी जिंदगी में शांति का साम्राज्य प्राप्त करोगे। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न एक और कर देता हूं। भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है? धर्म बड़ा है कि धन बड़ा है?
ये कबीर साहिब से प्रश्न पूछा गया। किसी भक्त ने पूछा है कि भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है। कई बार लोग भक्ति को छोड़ देते हैं संपत्ति के लालच में। कितनी बार लोग धर्म को छोड़ देते हैं धन के लालच में। लेकिन जिस धर्म को तुम छोड़ देते हो धन के लालच में, वो धन तुमको छोड़ देता है इसी लोक में, और धर्म ही आगे परलोक में साथ दे। जो परलोक में साथ देने वाला है, अंतिम तक साथ देने वाला है, उसको तुम उसके कारण छोड़ते हो। जो इसी लोक में तुम्हारा साथ छोड़ने वाला धन है, उसके कारण तुम परलोक के साथी धर्म को छोड़ देते हो। ये घाटे का सौदा नहीं और क्या है। मैंने सुना है कि अमेरिका में एक साधु भारत देश से भ्रमण करने गया। भारत देश के बहुत साधु अमेरिका में जाते हैं, और अमेरिका एक ऐसा देश है जो भारत देश से बहुत बड़ा क्षेत्रफल है उसका, और पूरे वर्ल्ड में धनवान देश है अमेरिका। अमेरिका का दबाव सभी देशों पर रहता है। तो अमेरिका में गया भारत देश का साधु। भारत देश का साधु भारत देश में साधना करे तो साधना बड़ी सरल है, और भारत देश का साधु किसी और देश में जाए वहां साधना में कठिनाइयां है। भारत देश जैसा माहौल नहीं। भारत देश में तो आप मुगली खेरी चले जाओ तो विश्वजीत सिंह भक्ति कर रहा है। गाडरवाड़ा चले जाओ तो ब्रजेश कौरव मिल जाएगा। हमारे कितने लोग मिलेंगे यहां, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो वो साधु ढूंढ रहा था कोई अच्छी जगह मिल जाए जहां ध्यान करूं, साधना करूं। तो बाहर तो जगह अच्छी मिली नहीं, तो एक बहुत बड़े सेठ के पास गया और कहा एक कमरा चाहिए 1 महीने के लिए, उसी में ध्यान लगाऊं। सेठ ने कहा महाराज साहब आप ही का तो है। वो सेठ इतना बड़ा था, उसके 10 मकान थे और 7-7 मंजिल के ऊंचे मकान थे, और सब मकान किराए पर चलते थे। वो सेठ स्वयं लकड़ी के खोखा में रहता था। उसके मित्र पूछते थे तुम मकान में क्यों नहीं रहते? तो बोलता था मकान में रहूंगा तो उसका किराया कौन देगा, इसलिए मैं लकड़ी के खोखा में रह लेता हूं। मकान किराए पर उठा दिया, पैसा आता है। कितने लोग पैसे से इतना प्रेम करते हैं कि खुद को भी बड़ा कष्ट देते हैं, अच्छे मकान में भी नहीं रह सकते। कितने लोग पैसे से तो इतना प्रेम करते हैं कि खुद खा भी नहीं सकते कुछ, बस भूसा खा लो, भूसा राम नाम उनका। कितने लोग तो ऐसे हैं कि पैसे से इतना प्रेम करते हैं कि पत्नी को भी छोड़ सकते, पैसा नहीं छोड़ेंगे। पर याद रखना, पैसा बहुत कुछ आपको दे सकता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं दे सकता है। पैसे से माइक खरीदी जा सकती है, ये जो मेरे सामने माइक लगा है, लेकिन पैसे से बोलने की कला नहीं खरीदी जा सकती है। यहाँ पैसा हारता है। पैसे से कलम खरीदी जा सकती है, लेकिन लिखने की कला नहीं खरीदी जा सकती है। पैसे से दवाई मिल सकती है, लेकिन पैसे से स्वास्थ्य नहीं मिल सकता है। पैसे से गाड़ी मिल सकती है, लेकिन गाड़ी चलाने की कला पैसे से नहीं मिल सकती है, ड्राइवर ढूंढना पड़ जाता है। और पैसे से याद रखना भाइयों बहनों, शास्त्र मिल सकते हैं, किताबें मिल सकती हैं, लेकिन पढ़ने की कला नहीं मिल सकती है। पैसे से मंदिर बन सकता है, लेकिन पैसे से ध्यान नहीं लग सकता है। पैसे से आश्रम बन सकता है, लेकिन पैसे से आश्रम चल नहीं सकता है। वो तो त्याग और वैराग्य से ही चलता है। पैसे से गद्दा मिल सकता है, पर नींद नहीं मिल सकती है। पैसे से 56 प्रकार के भोग मिल सकते हैं, लेकिन भूख नहीं मिल सकती है। पैसा हार जाता है जहां पर, वहां पर प्रेम से काम शुरू होता है। इसलिए पैसे को ज्यादा महत्व मत दो।